गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैं आपकी इंग्लिश की टीचर डॉली आज आपको आपकी वर्कशीट नंबर 1 समझाऊंगी। इससे पहले बेटा आपकी जो वर्कशीट आती थी वो कंबाइंड आती थी और सारे सब्जेक्ट एक ही वर्कशीट में आते थे, लेकिन आज से क्या है, आपका कोर्स कंप्लीट करा जाएगा थ्रू वर्कशीट। तो वर्कशीट में चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर्स कुछ पैसेज आ जाएंगे या पोएम आ जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बता देंगी आपकी मैम की कब कब इंग्लिश की आएगी, कब कब हिंदी की आएगी और कब कब मैथ्स की या फिर अदर सब्जेक्ट्स की वर्कशीट आएगी। तो आज जो हमारा डे है वो इंग्लिश का ही है, इसलिए मैं आपको ये वर्कशीट पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आप स्टार्ट करने से पहले वर्कशीट नंबर 1 डाल लेना, अपना नाम डाल लेना, रोल नंबर डाल लेना, क्लास तो डली हुई है और क्लास टीचर का नाम डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हम पहली पिक्चर देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर किसकी है? द स्क्वायरल। स्क्वायरल क्या होता है? गिलहरी होती है, सभी को पता है, सभी बच्चों को पता होगा 7th में। ठीक है, तो आपने इस पिक्चर को देख के यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ आपको। आई सी अ डैश। आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? रैबिट दिख रही है, स्क्वायरल दिख रही है, आपको वो टिक करना है। नेक्स्ट है इट हैज़ अ डैश इन इट्स हैंड। इट हैज़ अ डैश इन इट्स हैंड। आपको पता है इट्स यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए। अगर लड़का होता तो हिज लिखते, लड़की होती तो हर लिखते। ठीक है, तो इट्स मतलब इट्स जो है एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। इट हैज़ अ डैश। इसके हाथ में आपको क्या नज़र आ रहा है? बनाना तो होगा नहीं, क्योंकि बनाना जो होता है वो गिलहरी से तो बड़ा होता है। तो बनाना क्या गिलहरी पकड़ लेगी? नहीं पकड़ पाएगी। तो इसके हाथ में क्या है? जो भी मूंगफली टाइप की होती है दिख रही है आपको, या बादाम टाइप का दिख रहा है, उसे हम नट कहते हैं। तो फर्स्ट में आएगा स्क्वायरल और सेकंड में आएगा नट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम अलाउड थ्राइस एंड कलर द स्टार एवरी रीड एंड द स्क्वायरल। आपको क्या करना है? हर लाइन को 3 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस स्टार को कलर कर देना है। डिफरेंट कलर से आपको कलर करना है इसे। ठीक है, जैसे ही वोर अ क्वेश्चन mark for tail. He wore a question mark for tail. He wore a question mark for tail. इस सेंटेंस को मैंने 3 टाइम्स रीड किया, उसके बाद मैं इस स्टार को कलर कर दूंगी। फिर मैं दूसरे सेंटेंस को 3 टाइम्स रीड करूंगी, फिर मैं कलर कर दूंगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे इसमें 3 स्टार्स बने हुए तो 2 लाइनें एक साथ पढ़नी है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका काम, ये आप खुद करेंगे, इसमें समझाने वाला जैसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे कुछ मीनिंग है जो मैंने आपकी पोएम से उठाई है। फर्स्ट वर्ड है वोर। वोर का मतलब होता है पहना। वियर का मतलब पहनना होता है, और वोर क्या है? सेकंड फॉर्म है किसकी? वियर की। तो वोर मतलब पहनना या पहना। ठीक है, ओवरकोट। ओवरकोट क्या होता है? सर्दियों में कपड़ों के ऊपर पहनने जाने वाला जो लंबा कोट होता है उसे हम ओवरकोट कहते हैं। इसके बाद स्ट्रेट मतलब सीधा या सीधे खड़े होना। नट का मतलब है अखरोट, बादाम आदि जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसे हम नट्स कहते हैं। टीज का मतलब होता है परेशान करना या चिढ़ाना। रैन का मतलब भाग जाना या भागना। अराउंड का मतलब चारों तरफ या चारों ओर। ये वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं पोएम की तरफ। आफ्टर रीडिंग द पोएम। अच्छा, पोएम को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को हमें करना है, उससे पहले हम पोएम की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड इफ we ran around his tree he went the other way. इससे पहले मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करूं, सभी बच्चों को क्या करना है, अपनी आवाज़ में पोएम को रिसाइट करके यानी पोएम को गा के भेजना है मुझे आज ही। जब आप इस वर्कशीट को करेंगे तो ये काम करना है। ठीक है, अगर कुछ वर्ड ना समझ में आए तो मैं आपके लिए पोएम रिसाइट कर रही हूँ, आप उसे सुने और समझें। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, मतलब उसकी जो टेल है वो कैसी है? क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रही है आपको, ऐसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और जो उसके जो हेयर्स हैं, बाल हैं, ठीक है, वो क्या है? ग्रे कलर के हैं। जो उसकी पूंछ भी है वो ग्रे कलर की है, लंबी सी, किसकी तरह? ओवरकोट की तरह। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट।
जो हमारी गिलहरी है यहाँ पर वो सीधी खड़ी होती है किसके लिए? एक नट को खाने के लिए। ये क्या है? हमारा नट। ठीक है, स्ट्रेट खड़ी है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वो दूसरों को परेशान करती है, मतलब चिढ़ाती है और खेलना पसंद करती है या करता है। वैसे इसमें यहाँ पे ही लिखा है, तो जो स्क्विरल है वो मेल है। एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री, अगर हम उसके घर, ट्री क्या है? स्क्विरल का घर है। अगर हम उसके आसपास भागेंगे, ठीक है, उसके घर के आसपास भागेंगे, उसके पीछा करेंगे उसका, ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरे रास्ते निकल जाएगी और आपसे दूर चली जाएगी। तो यहाँ पर पोयम में इतना ही है। एक गिलहरी के बारे में बताया गया है, उसकी टेल के बारे में बताया गया है। टेल कैसी है? क्वेश्चन मार्क जैसी है। और उसके जो हेयर्स हैं टेल में और जो उसकी बॉडी पे हेयर्स हैं वो किसकी तरह हैं? एक ओवरकोट की तरह हैं। ओवरकोट से कंपेयर किया गया है उसके बालों को। ओवरकोट मतलब जो सर्दियों में पहना जाने कपड़ों के ऊपर जो लंबा कोट पहनते हैं उसे ओवरकोट कहते हैं। ही सेटअप स्टेट, और जो यहाँ पर गिलहरी है, जो स्क्विरल है, वो सीधा खड़ा होके एकदम सीधी होके बैठ के क्या खाती है? नट खाती है। और उसे खेलना और चिढ़ाना बहुत पसंद है। और अगर अगर हम उसके पेड़ के, उसके घर के आगे पीछे घूमेंगे तो वो अपना रास्ता बदल देती है और वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही होता है ना, हम गिलहरी को कभी पकड़ नहीं पाते, हम गिलहरी के पास जाना चाहते तो वो चढ़ के वो पेड़ के ऊपर चली जाती है भाग के फटाफट, तो हमारे कभी हाथ नहीं आती। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस आंसर पे। क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ ही इन द पोएम। ही कौन है इस पोएम में? कौन है? पोएट है, स्क्विरल है, कैट है, स्क्विरल है। ठीक है, ये द स्क्विरल्स टेल लुक लाइक अ डैश मार्क। स्क्विरल की टेल कैसी दिखती है? क्वेश्चन मार्क की तरह। द स्क्विरल सिट्स अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, जो स्क्विरल है वो कैसे बैठती है? सीधा बैठती है, क्या खाने के लिए? नट खाने के लिए। और ये पोयम किसने लिखी है बेटा? माइल्डर्ड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बताना मैं आपको भूल गई, जब हम पोयम पढ़ रहे थे तो पोयम किसने लिखी है? इस पोयम को लिखा किसने है? माइल्डर्ड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आपको फिफ्थ क्वेश्चन में राइमिंग वर्ड्स करने हैं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं। ये आपको मैंने 6th क्लास में बहुत अच्छे से कराए थे, तो आप इन क्वेश्चंस को खुद करें। और आपको ये एक हेल्पिंग बॉक्स दिया है क्लाउड के अंदर, आप इसमें से राइमिंग वर्ड्स कर सकते हैं। बहुत इजी वर्कशीट है आज की और मैंने समझा दी है, तो मुझे आप ये कंप्लीट करके भेजें फटाफट, और साथ में अपने पोयम को रिसाइट करते हुए ऑडियो चाहिए मुझे। ठीक है, ओके, डन फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।